नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का। तो हमें गिवन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन पेन्स। तो हमारे पास 132 गुड वन पेन्स थे और उसमें 12 डिफेक्टिव मिक्स हो गए। देन व्हाट हैज हैपेंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, एक एक पेन को छांट के देखना, चेक करना वो चल रहा है या नहीं, ये बहुत इम्पॉसिबल है। तो whether or not it is defective, one pen is taken out at random from this lot, एक पेन को उठाया जा रहा है तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है that pen taken out is good one pen। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स। टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर गुड वन पेन थे 132 और 12 जो थे वो डिफेक्टिव थे। तो हमारे पास टोटल पेन आ गए 144। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, यही तो हमने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ गुड वन पेन्स की। तो नंबर ऑफ गुड वन पेन्स आर नॉट डिफेक्टिव, गुड वन पेन्स आर 132। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इनको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, दिस विल बी, दिस इज 11 इंटू 12 और ये रहता है 12 इंटू 12, 12 से 12 कट जाएगा, 11 बाय 12 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो हमारे पास 20 bulbs का लॉट था, उसमें 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। One bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that bulb is defective। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा है कि probability of defective bulb निकालिए। तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड टोटल आउटकम्स आर 20, तो ये तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी लिखना है। यहाँ हम टोटली इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार फॉर्मूला लिखने की बजाय मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियोस में बता दिया था, स्टार्टिंग में ही आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, देन ये स्टेप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। जो पहले केस में, फर्स्ट केस में जो बल्ब लिया गया वो डिफेक्टिव नहीं है, वो वर्क कर रहा है और उसको फिर से उस लॉट में नहीं डाला गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। जो बाकी बल्ब थे 20 में से एक तो चला गया। ठीक है, उन बल्ब में से एक बल्ब उठाया गया। हमने बताना है उस बल्ब की प्रोबेबिलिटी की दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 20 - 1, मींस जो बल्ब लिया गया था फर्स्ट पार्ट में उसको ना तो रखा, ना ही वो डिफेक्टिव है, वो नॉन डिफेक्टिव है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल नॉन डिफेक्टिव थे हमारे, टोटल बल्ब्स हैं 20 में से 16 4 कट कर देंगे, 20 में से 4 कट कर देंगे तो 16 आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। अब जो एक बल्ब जो उठाया था वो वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब वो आ जाएगा 15/19। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ बेटा। सेकंड पार्ट में क्या किया है, जो 20 बल्ब्स थे हमारे, 20 बल्ब्स, ठीक है, यहाँ पर 20 बल्ब्स हो गए। ये 20 बल्ब्स में से 4 आर डिफेक्टिव, मान लीजिए ये 4 डिफेक्टिव बल्ब थे। अब जो फर्स्ट पार्ट में एक बल्ब उठाया गया वो नॉन डिफेक्टिव का उठाया गया, ये बल्ब उठाया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का चला गया यहाँ पर। अब जो बाकी बचे बल्ब्स हैं 4 ये और 19 ये, ठीक है, इनमें से 4 ये हो गए और ये जो बाकी हैं 19 नहीं होंगे,
हमारे पास एक बल्ब तो चला गया, 19 और ये वाले 4 भी इसमें मिक्स है, ठीक है, 15 ये हो गए। तो हमने निकालना था नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी। तो 4 डिफेक्टिव थे, वो तो यहीं पे पड़े हैं, तो 20 में से 4 निकाला, 16 बचे, जो बाकी फर्स्ट चला गया था वो भी निकाला हमने, तो 15 बल्ब्स आर देयर जो कि हैं नॉन डिफेक्टिव, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकाला हमने, ठीक है। और टोटल बल्ब्स कितने हैं यहाँ पर 19, क्योंकि एक बल्ब फर्स्ट पार्ट में जा चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर 1 to 20। एक बॉक्स में 90 डिस्क आर देयर, मींस सर्कल की शेप में डिस्क हैं जिनपे 1 to 90 लिखा हुआ है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 डिजिट नंबर कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं और डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर्स हैं, उनके कितने चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितनी आउटकम्स हैं, 90 आर देयर। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने हैं यहां पर, तो सबसे पहले बेटा टोटल है 90 नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए जितने भी 1 डिजिट नंबर हैं उन सबको निकाल दीजिए, ठीक है। ये है 9, टोटल आर 9, तो 1 से लेकर 9 तक, तो 9 तो 81 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 81 अपॉन 90, 9 9 10 9 9/10। तो सेकंड पार्ट में है हमारे पास अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो इसमें भी हम जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, उसके बाद 81। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, वो तो 90 के ऊपर चला गया, तो यही परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी 9 है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आर 9/90 मीन्स 1/10। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, डिविजिबल बाय 5। 5 से कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर्स हैं यहाँ पर वो देखना है। तो अगर हम 5 का टेबल देखें 90 तक, 5, 10, तो इस तरह करते जाएं, तो हमारे पास होता है 18 5 हमारे पास है 90, 17 5 है 85, तो 18 नंबर्स हो गए सारे टोटल। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5 आर 18/90, 1/5, तो 1/5 हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज अ डाइस हु 6 फेसेस आर गिवन। ये डाइस के 6 फेसेस हैं, हमें ए बी सी डी ई और फिर से ए दिया हुआ है। डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 2/6, 1/3। सेकेंड पार्ट में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितनी बार है 1, तो 1/6। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में हमें डायग्राम में दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है जिसका रेडियस है 1 मीटर और रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ भी दिया हुआ है। अब यहां पर हमें बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन और अ डाइस इज टॉस। तो कॉइन या फिर यू ड्रॉप अ डाइस, डाइस को ड्रॉप किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये सर्कल के अंदर ही लैंड करेगा। तो हम ले लेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एज अ एरिया ऑफ सर्कल। इसको ले लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल नहीं रेक्टेंगल। ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 3 इंटू 2, 6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मींस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज पाई, इसकी रेडियस 1 है तो ये हो गया पाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स दोनों को हम कर देंगे डिवाइड। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा
यहाँ पर डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 रहेगा। 1/2 मीन्स पाई बाय 4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट डाइस विल लैंड inside the circle. This is area of rectangle divided by area of circle. This is पाई बाय, यहाँ पर सर्कल नहीं आना, यहाँ रेक्टेंगल आएगा क्योंकि वो हमारा है नंबर ऑफ फेवरेबल, और यहाँ पर आएगा सर्कल, उल्टा लिख दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय 4 डिवाइड बाय 6, ये 4 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई बाय 24 इज द चांसेस टू ड्रॉ और टू फॉल ड्रॉप dice inside the circle. Next है question number 20. A lot of 144 ball pens of which 20 are defective. तो 144 ball pen में से 20 जो हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं, and other are good one pens. Noori will buy a pen if it is a good one. नूरी तभी पेन खरीदेगी अगर वो काम कर रहा है, गुड वन पेन है। अगर वो डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। तो हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो पेन खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय दैट पेन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 144 माइनस 24 डिवाइड बाय 144। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिवाइड बाय 144। तो 12 10 जा और 12 12 जा, तो 10 बाय 12, 5 2 जा 6 2 जा, तो 5 बाय 6 इज द आंसर। नेक्स्ट है शी विल नॉट बाय, वो पेन नहीं खरीदेगी। ठीक है, शी विल नॉट बाय अ पेन। तो यहाँ पर डिफेक्टिव पेन थे 20, तो हम इसको 20 लेंगे। ठीक है, 20 लेंगे तो यहाँ 124 आएगा, यहाँ पर आएगा 124। 124 डिवाइड बाय 144, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगा 72, यहाँ 62, यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 31। ठीक है, तो 31 बाय 36 इज द आंसर। नेक्स्ट है शी विल नॉट बाय दिस पेन, शी विल नॉट बाय इट। तो डिफेक्टिव पेन है 20 और टोटल पेन है 144, तो 5 4 जा एंड 36 4 जा, तो 5 बाय 36 इज द आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें गिवन है कि पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है। सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को टॉस किया है, तो हमने बताना है कि उनका सम का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो देखिए बेटा, इसके लिए ना आप ये टेबल याद रखिए, यहां पर लिख देना है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट, आपने डाइस के 6 नंबर यहां लिखने हैं और 6 यहां, मैं तो सम लिखने लग पड़ी यहां पर। सम आपने सम के लिए 6 नंबर यहां लिखने हैं, 6 यहां लिखने हैं, और फिर यहां लगा देना है प्लस। देखिए अब ये सम दे रखा है कि ये सम आएगा 1 + 1 2, 1 + 2 3, इस तरह करके 1 + 4 5 6 7, ये हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। अब 2 + 1 3 4 5 6 7, इसी तरह 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर आ जाएगा 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12, ये हो गया। अब बस आपने कुछ नहीं करना। 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बाय 36। ये टोटल आउटकम्स आपकी 36 हैं बेटा, ये टोटल आउटकम्स 36 हैं। देखिए 6 रो में है और 6 ही कॉलम में है, तो 6 6 जा 36 टोटल आउटकम्स। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार, तो 2 बाय 36। 4 आ रहा है 3 बार, तो 3 बाय 36। 5 आ रहा है 4 बार, तो 4 बाय 36 हो जाएगा। 6 हमारा है 5 टाइम्स, तो 5 बाय 36, फिर 6 बाय 36। अब रिड्यूस होना शुरू कर दिया। ठीक है, याद रख सकते हो 4 बाय 36, 3 बाय 36,
2/36। ये तो हो गया कंप्लीट टेबल। फिर एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि टोटल देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 11 हो सकती हैं, 2 3 4 5 6 7 8 11 12, तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट ट्रू। एज इसके लिए जस्टिफाई भी देना है। एज टोटल आउटकम्स आर 6 इंटू 6, 2 पेयर है तो 36 होंगी टोटल आउटकम। तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा 36। तो ये टेबल आपने याद रखना है, इस टेबल को बनाना आपको आना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। स्टार्ट करते हैं कॉइन का ऐसा क्वेश्चन जो कई बार आपको पजल भी कर सकता है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स। तो एक गेम में क्या था कि 3 टाइम कॉइन को टॉस करना था। नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, तो उसकी आउटकम्स को नोट करना था। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ तभी जीतेगा, हानिफ बच्चे का नाम है, हानिफ तभी जीतेगा जब उसको सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब पहला टॉस किया हेड, दूसरा टॉस किया हेड, तीसरा टॉस किया हेड, इसी तरह टेल टेल टेल। ठीक है, तो 2 ही केसेस हैं उसके जीतने के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल लूज द गेम। तो अगर वो गेम हार जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? तो टोटल आउटकम्स रहेंगी हमारे पास, टोटल आउटकम्स आर 8, मतलब कि 2 की पावर 3 8 रहता है। अगर क्वाइन को 4 बार टॉस किया तो 2 की पावर 4, अगर 2 बार टॉस किया 2 की पावर 2, अगर 3 बार टॉस किया 2 की पावर 3। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास आ जाएगा 6, क्योंकि 2 ही चांसेस हैं जिस केस में वो जीत सकता है, दैट इज हेड 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 एंड टेल टेल टेल। तो इनको हटा देना है 8 में से, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 बचेंगी। तो प्रोबेबिलिटी ही विल लूज द गेम दैट इज 6/8 विच इज 3/4 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारा, कई बार आपको एमसीक्यू, कई बार 2 मार्क्स, कई बार 3 मार्क्स केस स्टडी में पूछ लिया जाता है। डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, डाइस को 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5 विल कम आइदर टाइम और एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1, पहले 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3, इस तरह करके बेटा आपने ये सारा टेबल लिखना है। फिर आ गया, पहला टॉस किया तो 2, फिर 1, 2 के साथ 2 2 2 3 2 4, इस तरह करके बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। टोटल 36 नंबर्स आर देयर। 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 4 2 5 2 6 2, मैं कॉमा नहीं डाल रही हूं अब। 4 3 आप इस तरह भी लिख सकते हो। 6 4 6 5 6 6, तो 5 6 4 6 3 6 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4। ठीक है, ये हो गया। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 आ ही नहीं रहा, 5 लेना ही नहीं है, मींस 5 वाले सबको काट दीजिए। ये है 5 वाले और ये है रो 5 वाली, ये नहीं लेना है। तो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको नहीं गिनना है। ठीक है, ये 2 बार गिना जाएगा। तो आपने लिखना है अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। टोटल आउटकम्स हैं 36। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर पार्ट 1, फॉर पार्ट 1 number of favorable outcomes are 5 will not come either time, 5 आ ही नहीं रहा है, तो 36 में से 11 काट देंगे। 25 टर्म्स ऐसी हैं जिनमें 5 नहीं है, आप काउंट भी कर सकते हो, जिनको मैंने सर्कल किया है उनको छोड़ के बाकी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज 25/36। फिर सेकेंड पार्ट है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार तो आए। तो कितने केसेस हैं? एक बार आए, 2 बार आए। ठीक है, दोनों ही लेने हैं। तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 11 केसेस आर देयर, 11/36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ
आपको केस स्टडी में भी आ सकता है, किसी तरह भी मोल्ड करके पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, गिव रीजन। तो फर्स्ट केस क्या है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड देयर आर साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। उनका कहना है कि अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 हेड आएंगे, हेड हेड, और 2 टेल आएंगे, टेल टेल, और कहते हैं एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, एंड 1 ऑफ ईच बोला है। बट असलियत में क्या होता है, पहला हेड और दूसरा टेल, फिर पहला टेल और दूसरा हेड, इस तरह हमारे पास आउटकम्स आ जाती हैं 4। तो therefore for each of these outcomes the probability is 1/4, 1/3 दे रखा है, बट सबकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 ही आएगी। तो उस केस में ये जो है आर्ग्यूमेंट ये इनकरेक्ट है, आपने यही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4, इस तरह लिख सकते हो, दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बस। सेकेंड पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, 2 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 1 ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बोला है हाफ होती है, यस ये ट्रू है। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आ जाएगा, ऑड हमारे पास है 1 3 5, तो 3/6 1/2, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पार्ट। ये जो है पार्ट ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये था हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।